सारी उम्र दौड़े भागे, एक सेकंड भी ना किया वेस्ट। रिटायरमेंट के लिए मैंने किया है टाइम, तुम कर लो मनी इन्वेस्ट। केशव आज बहुत खुश था और उदास भी, क्योंकि आज ऑफिस में उसका आखिरी दिन था। वो रिटायर होने जा रहा था। आज वो अपने स्कूटर से नहीं बल्कि पैदल ऑफिस गया था, जैसे वो अपनी नौकरी के पहले दिन गया था, ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। पूरा दिन पेपर वर्क और लोगों से मिलने मिलाने में चला गया। उस दिन हेड ऑफिस से जनरल मैनेजर भी आए हुए थे किसी काम से केशव की ब्रांच में, तो रिटायरमेंट का फेयरवेल उन्हीं के हाथों हो गया। सबको विदा करके केशव घर जाने को हुआ तो ऑफिस की कैंटीन याद आ गई। सोचा एक कप चाय पीकर निकल जाता हूँ, अब तो शायद कभी आना भी ना हो सके यहाँ पर। केशव ने जैसे ही एक कप चाय का ऑर्डर दिया, वैसे ही उसके कंधे पर एक हाथ आया और पीछे से आवाज़ आई, क्यों केशव, मुझे भूल गए? हमेशा 2 कप चाय का ऑर्डर करते थे, आज एक कैसे? पीछे मुड़कर देखा तो उनकी ऑफिस का जनरल मैनेजर, जिसने आज केशव को रिटायरमेंट फेयरवेल दिया था, वो खड़ा है। दरअसल वो सुबोध था। केशव और सुबोध दोनों ने एक ही दिन ऑफिस ज्वाइन किया था, तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। पर 10-12 साल पहले सुबोध का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर कांटेक्ट छूट गया था। आज इतने सालों बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। केशव सुबोध को देखकर बहुत खुश हुआ और 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। दोनों कैंटीन की जो मेज़ और कुर्सी रखी थी वहाँ जाकर बैठ गए। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सुबोध ने कहा, क्यों केशव, तुम अभी तक यहीं पर हो? अरे, अपने आलस छोड़ दिया होता तो आज तुम भी मेरे जैसी किसी अच्छी पोस्ट पर होते। मुझे याद है, ट्रांसफ़र का ऑफ़र मेरे पहले तुम्हें आया था, पर तुमने कहा कि बच्चों का स्कूल है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अरे बेवकूफ़, फैमिली को यहीं रखते, तुम चले जाते। आज शायद मेरी जगह पर तुम होते। और केशव ने कुछ नहीं कहा। फिर सुबोध कहा, केशव, तुमने तो आज तक कभी कोई ओवर टाइम नहीं किया। जब कभी भी बॉस पूछते, तुम ना नुकुर करते, कहते बच्चों को यहाँ लेके जाना है, वहाँ जाना है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उन्हें पढ़ाना है। यहाँ तक कि तो तुमने कोई साइड बिजनेस भी नहीं किया। अरे भाई, रिटायरमेंट प्लानिंग की है तुमने? कोई पॉलिसी वॉलिसी ली है? क्योंकि महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और पेंशन तुम्हें लिमिटेड मिलेगी। केशव सब देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर केशव ने सुबोध से पूछा कि तुम मेरा तो छोड़ो, मेरा नेचर तुम जानते हो, पर अपना बताओ, कब रिटायर हो रहे हो? क्या प्लानिंग की है तुमने? इस पर सुबोध थोड़ा अकड़ कर बोला, अभी 2 साल है रिटायरमेंट में। प्लानिंग तो मेरी ऑफिस के डे 1 से स्टार्ट हो गई थी। पैसों का तो मुझे कोई हिसाब ही नहीं है। जनरल मैनेजर जो हूँ, काफ़ी मिलेगा। और हाँ, 5-6 रिटायरमेंट पॉलिसीज़ ले रखी हैं, तो नो टेंशन। वैसे भी शरीर में अभी दम है और इतने सारे प्राइवेट बैंक हैं, कहीं भी जॉब मिल जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। फिर सुबोध ने केशव से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? इस पर केशव ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है यहीं के कॉलेज से, और इसी शहर में अच्छा खासा बिजनेस है उसका। केशव कुछ आगे बोल ही रहा था कि सुबोध ने बीच में उसे रोका। हाँ हाँ, कंप्यूटर ठीक करने की दुकान होगी। यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। मेरे बेटे को देखो, अमेरिका से इंजीनियरिंग करके आया है, बहुत अच्छे कॉलेज से, और इसी शहर की सबसे बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे है। अभी लास्ट मंथ ही हुआ है, अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हुआ है। कंपनी ने वहाँ नई ब्रांच खोली है, तो उसका हेड उसे ही बनाया है। वो बहुत ही मेहनती है मेरी तरह, और अपॉर्चुनिटी को हाथ से कभी भी नहीं जाने देता। केशव सब सुनकर मुस्कुरा ही रही था। फिर उसने सुबोध से पूछा कि किस कंपनी में काम करता है तुम्हारा बेटा? तो सुबोध ने गर्व से कहा कि कुमार इन्फोटेक में। क्यों, नाम तो सुना होगा, सभी जानते हैं।
इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया में भी टॉप 10 में उसका नाम आता है। केशव ने पूछा, तुम तो बड़ा जानते हो इस कंपनी के बारे में, इसके मालिक के बारे में कुछ पता है तुम्हें? तो उसने कहा कि ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, हाँ उसके मालिक का नाम अभिमन्यु है और बड़ी ही छोटी उम्र में बहुत तरक्की की है। तो फिर इस पर केशव ने पूछा, क्या तुम्हें अभिमन्यु का पूरा नाम पता है? तो सुबोध ने कहा नहीं। फिर केशव ने कहा, उसका पूरा नाम अभिमन्यु केशव कुमार है। सुबोध दंग रह गया। फिर केशव ने बताया कि वो जो कंपनी है ना, उसी के बेटे की है, जिससे इस शहर के सब लोग जानते हैं। फिर जब केशव ने बोलना शुरू किया तो फिर सुबोध चुपचाप बैठा सुनता रहा। केशव ने कहा कि तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं आलसी हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, नो एक्स्ट्रा इनकम। पर मैं काम के समय काम और उसके बाद सारा टाइम फैमिली को देता था। मेरे बेटे ने आज तक कभी कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं ली क्योंकि मैंने उसे पढ़ाया। कोई फैंसी विदेशी कॉलेज में मेरी तो हैसियत थी ही नहीं पढ़ाने की उसे, पर वो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके गोल्ड मेडल लिया है उसने। हर पल मैं अपने परिवार के साथ रहा, उनके साथ समय बिताया और अब भी बिताऊंगा क्योंकि मेरा बेटा इसी शहर में है। तुम देखो, तुम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाए। सोचा कि जवानी में पैसा जोड़ दूँ, रिटायरमेंट बाद एंजॉय करूँगा, लेकिन तुम्हारे रिटायरमेंट से पहले ही तुम्हारा बेटा विदेश चला गया। अब तुम ही सोचो, क्या हर साल वो आ पाएगा तुम्हारे पास? क्या तुम अपने पोते पोती के साथ हर दिन स्पेंड कर सकोगे? नहीं ना। मेरा बेटा कल सुबह ही मुझे लेने आ जाएगा। अब मैं और मेरी पत्नी उसी के साथ रहेंगे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अपना हर पल बिताएंगे। उनके साथ अब हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। और हाँ, ये जो घर है ना, जो पुराना वाला जो तुमने देखा है, वो मैंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा, इसका कोई जजमेंट मत कर लेना कि मैं कंजूस हूँ, बड़ा घर लेने में कंजूसी करता हूँ या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से पास था, लेकिन अब ये घर भी इन्वेस्ट होने जा रहा है। मेरा ये घर मेरी बेटे की कंपनी से बहुत पास है, तो मेरी जो बहू है ना, वो यहाँ डे केयर खोलेगी उन बच्चों के लिए जिनके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे बेटे की कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि उनके जो माँ बाप हैं ना, काम करते रहे और अपने बच्चों के नज़दीक रहे, कनेक्टेड रहें और वो टेंशन फ्री रहें। सुबह सब सुन रहा था, फिर अचानक बोला, अरे 6 बज गए, मुझे निकलना है, नहीं तो देर हो जाएगी, और मुंह झुकाए वहाँ से जाने लगा। फिर अचानक से जाते समय केशव ने कहा कि अब तो तुम मुझे नहीं समझोगे कि मैंने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की। फ़र्क इतना है कि आजकल के मटेरियलिस्टिक ज़माने में तुमने जो किया उसे कहते हैं मनी इन्वेस्ट और मैंने जो किया उसे कहते हैं टाइम वेस्ट। आई होप आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। नई कहानी के साथ जल्द ही मिलूँगी। तब तक के लिए अच्छा सोचिए, सच्चा सोचिए। आते रहिए, सुनते रहिए मेरी कहानियाँ। धन्यवाद। सारी उम्र दौड़े भागे,